नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। हिंदू धार्मिक मान्यता का केंद्र पुष्कर मेला संपन्न, रंगारंग धार्मिक कार्यक्रम की रही धूम। पुष्कर सरोवर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, पूरे विधि विधान के साथ आयोजित किया गया महास्नान। धूमधाम के साथ मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव। समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे से निकाली भव्य शोभा यात्रा। मशहूर गायक सोनू निगम पहुंचे पुष्कर, किए ब्रह्मा जी के दर्शन। घुटनों के सफल प्रत्यारोपण में श्री त्रिपाल हॉस्पिटल ने बनाया कीर्तिमान। चिकित्सकों ने एक साथ दोनों पैरों के घुटने का किया सफल प्रत्यारोपण। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। हिंदू धार्मिक मान्यता का केंद्र जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में पवित्र पुष्कर मेला आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ संपन्न हो गया। देश के अनेक राज्यों सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में इस दौरान आयोजित समापन समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रदेश के भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पवित्र सरोवर पुष्कर स्नान और जगत गुरु ब्रह्मा जी के दर्शन करना बड़ा सौभाग्य की बात है। हर कोई तीर्थराज पुष्कर आना चाहता है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या और काशी की तर्ज पर पुष्कर का विकास करने के लिए योजनाएं बना रही है। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि इस बार पुष्कर मेले में ऐतिहासिक व्यवस्थाएं रही। उन्होंने पुष्कर के सर्वांगीण विकास के लिए बजट आवंटित करने के लिए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर लोकबंधु ने मुख्य अतिथि का बुके देकर अभिनंदन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का समापन हो गया। इस मौके पर मेले के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली संस्थाओं सहित अधिकारियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर मेला मैदान में ग्रामीण खेलकूद, मटका रेस, चम्मच दौड़, देशी विदेशी महिलाओं व पुरुषों के बीच रस्साकसी का मुकाबला, आकर्षक झांकी
झांकियां सहित कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह को देखने के लिए हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे। सभी ने अपने कैमरे में इन क्षणों को कैद किया। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर मेले से इस बार 6 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार पर्यटन के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। सभापति कमल पाठक ने मेले के सफल समापन के लिए अतिथियों, जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहितों, सभी विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं, बहुत खुशी की बात है। 6 लाख कहते हैं, कितने 6 लाख से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट और हमारे इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं इस बार मेले में, तो बहुत खुशी की बात है। और आगे आने वाले समय में मैंने इनको कहा कि इसको और भव्य बनाएंगे। इस बार आपने देखा बहुत सुंदर परेड हुई थी, अभी सभी हमारे पशुओं की और अपने लोक कलाकार हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस किया। तो ये सब चीज़ें हमारे बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको भी बहुत आकर्षित करता है। और देखा है आपने कि पूरे 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक बहुत बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ पर आए। श्रद्धालु भी बहुत से इस बार बहुत ज़्यादा आए, बड़ी संख्या में आए और बहुत खुशी की बात है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी। बहुत प्रयासों से बहुत अच्छा प्रयास था इस बार प्रशासन का कि इसको और कैसे बड़े स्तर पर किया जा सकता है और आगे आने वाले समय में पुष्कर को भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हम लोग डेवलप करें। पुष्कर को भी डेवलप करने की इस सरकार ने योजना बनाई है और हम लोग इस पे बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। कैलाश खेर नाइट जो कल हुई थी अपने आप में एक अद्भुत रहा। बहुत खुशी की बात है। मैं कैलाश जी को धन्यवाद दूंगी कि आप यहाँ पधारे और वैसे ही हम लोग आप देखेंगे हर बार ऐसे ही हम लोग आयोजन करेंगे और बहुत बड़े बड़े आयोजन होंगे जब पुष्कर फेयर होता है उस समय। पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान जारी है, जहां श्रद्धालु विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना कर महास्नान कर रहे हैं। कार्तिक माह में पुष्कर सरोवर में महास्नान का विशेष पौराणिक व धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि महास्नान से कई गुना पुण्य मिलता है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव गंज स्थित गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कचहरी रोड पर स्थित ऑफिसर क्लब में जाकर समाप्त। आदरणीय अजमेर नगर निवासी बंधुजनों, ये जो शोभा यात्रा के रूप के अंदर सारी संगत सीनियर रेलवे ऑफिसर क्लब के अंदर पहुंची है, ये पर्व जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व की खुशी में निकाला जाता है, ये शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद आज प्रवचन होंगे। बाहर से आए विद्वजन अपने प्रवचन द्वारा, गुरबाणी कीर्तन द्वारा संगत को कृतार्थ करेंगे और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक नूर से हम सब पैदा हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी हम एक ईश्वर की कृपा से पैदा हुए हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने उपदेश दिया कि कोई दिन भेद भावना नहीं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। उसी उपदेश को मेरे भारत अपना रहा है। भारतवासी सब मिलकर के हमारे देश में जो गुरु नानक साहब ने उपदेश दिया कि सभी जाति वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर रहे, वैसे ही वही उपदेश पालन करते हुए मेरे हिंदुस्तान में हम सब मिलकर रहते हैं। उन्हीं का आज पर्व हम बड़ी श्रद्धा उल्लास कर मना रहे हैं। इसमें सभी भाइयों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, पारसी, सभी जाति वर्ग को मैं सिख समाज के से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आप सभी यहाँ रेलवे ऑफिसर क्लब के अंदर तशरीफ लाएं। यहाँ पर प्रवचन 11 बजे से लेकर के और करीब 3-3:30 बजे तक बाहर से आए विद्वजनों का कीर्तन, गुरबाणी का कीर्तन, जो एक ईश्वरवादिता का उपदेश है, जो सारा हमें एक प्रभु के साथ जुड़े हुए उपदेश है, और प्रवचन होंगे उन महान विद्वजनों द्वारा। उन सभी प्रवचनों को श्रवण करके गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। आप प्रातः फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मशहूर गायक कलाकार सोनू निगम पुष्कर पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सोनू निगम ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर सरोवर के महत्व को जाना। वे पुष्कर स्थित घाटों के दर्शन लाभ प्राप्त किए। वे पुष्कर मेले की खूबसूरती को निहारा।
योगी अशुद्धम किए जाते हैं जानिए कोई ओम अपवित्रो पवित्रो वाह सर्वांगता गतविवाह यस्मरित मृताक्षाय सर्वा यंत्र बंधु सूची सर्व पापो हरो हरि अपने परिवार अपने देश और अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करना है एक रूप के लिए आप हरि ओम स्वच्छं पुष्कराज तत्राजिते यज्ञास्थलं मरवतं मासक कार्तिक शुक्ल मिलित संस्नानं जला पुष्करं दष्टावदेव विष्णुमान्द्रद्यं शिवं शाम्भवं सर्वे तीर्थमयं सदा सत्यं ब्रह्मवन्दनं पुष्करं पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगातीर्थानि आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले पूजाकाले सदा मम है सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थं स्वस्थ रहे प्रसन्न रहे खुश रहे भगवान खूब करके समृद्धि देवे देश के लिए कार्य करते रहे। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में होने वाली परेशानी आम लोगों के लिए भारी परेशानी का कारण बनती है। समुचित जानकारी के अभाव में कई बार यह परेशानी बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। ऐसे में लोगों की धारणा होती है कि एक साथ दोनों पैरों के घुटने प्रत्यारोपित नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि ये भ्रांतियां अब समय के साथ खत्म हो चुकी हैं। इस नए दौर में आधुनिक चिकित्सा पद्धति वह सभी कार्य कर सकती है जो कभी असंभव माने जाते थे। चिकित्सा विज्ञान के सार्थक और सफल प्रयासों से एक बार फिर अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने नया इतिहास रचा है। डॉक्टर प्रदीप दरगढ़ एक रोगी के दोनों पैरों के घुटनों का सफल प्रत्यारोपण कर नया आयाम स्थापित कर दिया है। अपने घुटनों के बेरहम दर्द से परेशान वयोवृद्ध महिला लीलावती यादव ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अजमेर गुलाबबाड़ी के यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैंने मेरे घुटने का ऑपरेशन करवाया। पहले घुटने का ऑपरेशन मैंने 3 महीने पहले करवाया। अब सीधे तरफ का घुटने का ऑपरेशन मैंने 5 नवंबर को करवाया। 8 साल से मैं बहुत परेशान थी और डॉक्टर प्रतीक दरगढ़ साहब ने मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा करा और उनके व्यवहार से इतना अच्छा व्यवहार है उनका कि आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है और दवा भी इतनी कम देते हैं। मैं तो यही सबसे राय दूंगी कि जयपुर भटकने से तो बढ़िया अपने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में प्रतीक दरगढ़ साहब से ऑपरेशन कराया जाए। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में अपने घुटनों का इलाज करवाने आए प्रहलाद दत्त ने बताया कि यहाँ आने से पहले वह ये मान चुके थे कि शायद ही अब वह अपने पैरों पर चल पाएंगे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की उचित व्यवस्था और कुशल चिकित्सक ने सफलता का ऐसा चमत्कार दिखाया कि उन्हें यह मानने पर कोई शक नहीं होता कि धरती पर भगवान चिकित्सक के रूप में बसते हैं। बेरहम दर्द और वेदनीय पीड़ा ने प्रहलाद दत्त को बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन सफल प्रत्यारोपण ने फिर एक बार उनके जीवन को खुशहाल बना दिया। 4 वर्षों से घुटने के दोनों घुटने के दर्द से पीड़ित था, तो मैं आया डॉक्टर साहब के पास। उन्होंने बताया, मैंने भाई डॉक्टर साहब ये मेरी तकलीफ़ है, पंजे भी टेढ़े होने लग गए थे, पाँव भी टेढ़ा होने लग गया था, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्टर साहब के पास आया, उन्होंने अच्छा ऑपरेशन किया मेरा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, कोऑपरेटिव नेचर का है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई मेरे को। बहुत अच्छी सुविधा RGTS के थ्रू मैंने किया है, कैशलेस इलाज। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान आज चमत्कार साबित हो रहा है, लेकिन वह तभी संभव है जब सक्षम चिकित्सा और उत्तम संसाधन हो। क्षेत्रपाल अस्पताल में इस तरह के 3 सफल ऑपरेशन होने के बाद एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक दरगढ़, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। मैं पिछले 6 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। आज मैं ये वीडियो आपको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताने के लिए कर रहा हूँ। लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ हैं, जैसे डाउट्स हैं, जैसे बोलते हैं कि क्या हमें घुटना बदलवाना चाहिए, क्या कौन सी उम्र सही रहती है, कौन से हॉस्पिटल में कराना चाहिए, एक घुटना कराना चाहिए, दोनों कराने चाहिए, एक कूला ऑपरेशन कराना चाहिए, दोनों। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है जिसके बाद पेशेंट की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, क्योंकि अगर अपन ने घुटने नहीं बदले या कूले नहीं बदले जिनको ज़रूरत है तो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है और उसको बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है, जैसे कि BP, शुगर, थायराइड, मोटापा बढ़ना और ये सब। पर अगर अपन ने सही समय पे सही हॉस्पिटल में अगर ये ऑपरेशन कराया तो पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है। डॉक्टर अगर आपको सलाह दे रहे हैं ऑपरेशन की तो आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पर आपको एक सेटअप वो चूज़ करना है जो कि बड़ा हो, जहाँ पे सब कुछ हो, सुविधा जैसे ICU की सुविधा हो, कार्डियक सर्जन हो, जहाँ पे भी अपने को कोई तकलीफ़ हो तो अपने पास दूसरी पूरी टीम उसी समय तत्पर हो हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में थोड़े बहुत कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो अपने पास सुविधा सारी रहनी चाहिए। तो ये सारे भ्रम होते हैं कि क्या पालती मार पाएंगे, क्या चल पाएंगे, क्या सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, ये सारे ही तरीके के जो भ्रम हैं वो आपको इन वीडियो से थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ें पॉसिबल है, आपकी लाइफ जो है वापस से एकदम नॉर्मलाइज हो जाती है।
दूसरा ये बात है कि यहाँ पे सभी तरीके की स्कीम्स के अंदर ऑपरेशन होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ECHS हो, CGHS हो, RGHS हो, सभी के अंदर प्लस कैश के अंदर यहाँ पे अपन टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। मैं हर रोज़ यहाँ पे 10 से 5 अवेलेबल रहता हूँ, मंडे टू सैटरडे, और आप कभी भी कंसल्ट करने के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में 7वीं एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 1975, 76 और 2000-2001 बैच की 100 से अधिक छात्राएं शामिल हुई। इस आयोजन में शामिल हुई एल्यूमिनाई ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उनके स्कूल के दिनों ने उनके जीवन को आकार दिया है। उन्होंने अपने शिक्षकों और मित्रों को याद किया और अपने स्कूल के प्रति अपनी गहरी भावना व्यक्त की। आपको बता दें कि इस एल्यूमिनाई मीट के दौरान छात्राओं को चित्तौड़गढ़ की यात्रा पर भी ले जाया जा रहा है। स्कूल चित्तौड़ में हूँ और मैंने शुरू किया एल्यूमिनाई मीट अजमेर में। उसी समय से मिस एल्वीरा फर्नांडस as the president of the alumni and all other executive members, they tirelessly बहुत मेहनत करते इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सब स्टूडेंट्स को, एक्स टीचर्स को, प्रेजेंट स्टूडेंट्स को, सबको मैं बहुत दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद। आज हमारा 7th एलुमनाई मीट था, पहला 2011 में हुआ था। आज ये जो इवेंट हो रहा है हमारा, ये 3 डेज़ का इवेंट है, 15, 16 एंड 17 नवंबर का। तो अभी तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन हुआ है, इसके बाद पूरा ग्रुप जो है वो चित्तौड़गढ़ जा रहा है रिजॉर्ट पे। वहाँ पे 2 नाइट्स और 2 डेज़ के लिए रहेगा। हम ग्रेटफुल हैं सिस्टर अनुषा हमारी प्रिंसिपल के, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ये एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करवा पाएँ। हमारी फाउंडिंग चेयरपर्सन है सिस्टर फ्रांसीन। आज का जो प्रोग्राम है इसमें 100 से भी ज़्यादा एक स्टूडेंट्स आए हैं। कुछ तो अजमेर के ही हैं, बाकी इंडिया के कई इलाकों से आए हैं और उसमें से भी काफ़ी और भी जाने जो हैं वो अब्रॉड से आए हैं। तो सिल्वर जुबली बैच में हमारे मेंबर्स जो हैं 2001 और 2000 के रहे हैं और गोल्डन जुबली बैचेस जो थी वो थी 75 एंड 76 के मेंबर्स। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव ऑल आवर एलुमनाई बैक, क्योंकि हमारा इस बार का थीम भी था राब्ता, दैट इज़ रिटर्न टू योर रूट्स। तो जैसे स्कूल जो होता है वो मदर होती है, स्कूल के जो रूट्स होते हैं और जो ब्रांचेस होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, वो हमारे एलुमनाई हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तो उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ से आए आज? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये होता है कि हम रूट से कनेक्ट रह पाएँ, क्योंकि देखिए जैसा पेड़ होता है वो बढ़ता ही इस वजह से ताकि वो क्योंकि वो अपने रूट से कनेक्टेड होता है, तभी वो आके फैलता है। तो हमारे एलुमनाई जो कि कई जने IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं और बाकी बहुत से एजुकेशनल फील्ड से भी रिलेटेड हैं, दे मेक अस प्राउड
कई फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं, तो कई हमारे आप कह सकते हैं रैंप वॉक मॉडल्स भी हैं, जैसे हमारी मिसेस राजस्थान 2021 रही है दीप्ति चिनारिया, जो कि ऑल्सो हमारी स्पोक्स पर्सन है. So we feel really proud of them. It's a moment of pride for us because when they come back to school, it helps us and our students to realize कि how privileged we are. और उनको भी लगता है कि जब वो स्कूल आते हैं उन्हें खुद को बॉन्डिंग फील होती है अपनी एक्स टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ और अपने जूनियर्स के साथ, जिनको वो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं. आपका परिचय? मैं एल्वीरा फर्नांडिस हूँ, प्रेसिडेंट SMA एलुमनाई एसोसिएशन, बैच ऑफ 2001. हम लोग आ गए आज और हमें बहुत अच्छा लगा टीचर्स से, पुराने टीचर्स से मिलके, सिस्टर से मिलके. ऑल्दो हमारे साथ की टीचर्स तो एक दो ही थी यहाँ पे, पर उनसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा और सारे स्कूल के बच्चों के साथ मिलके हमें बहुत मज़ा आया. और आगे 3 दिन भी जो हम जा रहे हैं, आई होप हमें बहुत पूर्व में और अभी में कुछ अंतर नजर आया आपको यहाँ पे? स्कूल में तो बहुत अंतर है, बिल्डिंग में तो बहुत अंतर है, लेकिन आई थिंक जो टीचिंग्स और वो हैं स्कूल की, जो भी हमें देता है फीलिंग्स हैं, वो आज भी वही की वही बरकरार हैं. कैसा लगता है आपको स्कूल के अंदर, यहाँ पे जब स्कूल के अंदर आप जैसे कि हम छोटे बच्चे बन गए वापस, ठीक है, तो हमें बहुत मजा. अच्छा, आपका नाम लिखिए. अनुराधा शर्मा. कौन से बैच से हो? हम 1975, हम तीनों 1975 बैच के हैं. 50 साल बाद और हम लोग 60 ईयर्स से हम लोग साथ ही, हम तीनों 60 ईयर्स से साथ हैं KG क्लास से, और हमको स्कूल आके बहुत ही मजा. और आज भी हम लोग साथ ही हैं और ये स्कूल नहीं दिया है हमें सारी. आपका जो क्लासरूम था, क्या आप लोग को आपने उसमें गए एक बार? अभी जा रहे हैं, बस हम वहीं जा रहे हैं, उधर है हमारा क्लासरूम का हर बार चेंज होता था, हर साल चेंज होता था. कई सारे हमारे जाएंगे अभी हम सेंट मेरीज के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं कि उसने हमें वो सब दिया जो हम आज हैं. बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर. सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट. डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का. सही है भाई. इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर. एक बार फिर आपका स्वागत है. आइए चलते एक नए सफर पर. पुष्कर मेले में गुरुवार की रात आयोजित बॉलीवुड नाइट में गायक कैलाश खेर ने अपने लाइव कॉन्सर्ट शो में मेला मैदान में श्रोताओं से खचाखच भरी भारी भीड़ को करीब 2 घंटे तक जमकर झुमाया. इस दौरान कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों समेत 25,000 से अधिक लोगों ने गायक कलाकार कैलाश खेर और उनकी पार्टी कैलाशा के सभी गानों पर जमकर तालियां बजाई. कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने अपने परिचित व पुष्कर निवासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी को भारत सरकार से पद्मश्री दिलाने की मांग करते हुए पुष्कर राज से प्रार्थना की. इस दौरान नाथूलाल सोलंकी और उनकी टीम ने कार्यक्रम के बीच नगाड़ा वादन की प्रस्तुति भी दी. बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर से पुष्कर मेला में कैलाश खेर और कैलाशा लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है. जब जब पुष्कर मेला में आते हैं तो पूरा राजस्थान जैसे सुनने आता है और यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है. जहाँ पर हर जीव नाचने लगे वो है कैलाशा का अनहद नाद.
ऊंट भी नाच रहे हैं, घोड़े भी नाच रहे हैं, जीव जंतु नाच रहे हैं, मनुष्य नाच रहे हैं, और ऊपर से राजस्थान की धरती, यहाँ की धूल में भी महावीरों का, महापराक्रमियों का रक्त है, तो यहाँ की धूल में भी परमात्मा है। तो ऐ मेरे महादेव के भक्तों, ऐ मेरे भोले के भोलों, बस शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जल्दी से पहुँचो। और मेरे दाता ने चाहा तो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो क्या विशेष? बहुत विशेष है जी, राजस्थान अपने आप में विशेष है। ये ऐसी मरुभूमि है जहाँ परमात्मा अपनी दृष्टि से देखते हैं स्वयं। ऐसे क्या कर रहे हैं मेरे बालक? जितने भी अभी हम ट्रैफिक में थे, ट्रैफिक में अटके हुए हैं, लेकिन जो भी अटका रहे हैं ट्रैफिक में, जो रोक रहे हैं ट्रैफिक को, वो भी स्माइल कर रहे हैं। ये है मेरा भारत, ये है मेरा राजस्थान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।